नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मास्टर सतबीर रतेरा मौजूद हैं। मास्टर सतबीर रतेरा के आवास पर ईडी की 24 घंटे लगभग रेड रही और हम ये कह सकते हैं मास्टर सतबीर रतेरा के पूरे परिवार को बंधक बनाए रखा। बुजुर्ग माता पिता को कैद की तरह रखा गया। इनकी पत्नी बच्चों को भी न किसी से मिलने दिया, न बात करने दी। हम पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या मसला क्या है और ये किस इस कार्रवाई को लेकर के मास्टर जी किस रूप में आप देखते हैं, क्या है ये कोई स्टंट है या किस किस रूप में मान के चलें? चौहान साहब, आपका धन्यवाद। ये सारा पॉलिटिकल स्टंट था, सिर्फ मुझे दबाने के लिए। जब से मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, 31 जुलाई 2023 को मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। उसी कुछ ही दिन बाद मुझे नोटिस भेज दिया गया था। तो जब ईडी का ये प्रयोग चुनाव होता है तो बहुत जल्दी तरीके से करते हैं। पीछे कर्नाटक में चुनाव था तो इन्होंने 37 जगह रेड की। अब हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, आप देख रहे हो, कभी बलराज कुंडू के घर जा रहे हैं, कभी सुरेंद्र मलिक के घर जा रहे हैं, कभी धर्म सिंह छोकर के घर रेड हो रही है। हमारे तमाम जितने बड़े नेता हैं उनके बार बार ये घर ईडी की रेड हो रही है। कल जो ईडी की टीम आई भिवानी, आपको कोई आभास लगा वो कैसे उन्होंने टकटकी कही या क्या? मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। जब मैं थोड़ा घूम के करीब 6:35 पे बैठा अखबार पढ़ने के लिए, तो चुपचाप 4 बंदे अंदर आए। गाड़ी बाहर खड़ी थी उनकी, दिल्ली और यूपी के नंबर थे। तो उन्होंने कहा हम ईडी से हैं और आप उससे बात करेंगे। तो मैंने पूछा दिखाओ भाई कोई आपके पास। उन्होंने आई कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा हम ईडी से आपकी जांच, सर्च वारंट है हमारे पास, जांच करेंगे। तो मैंने कहा चलो। उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया और फिर उस समय के बाद उन्होंने अंदर बंधक बनाए रखा। ना बाहर किसी बात करने दी, ना बाहर आने दी। घर में उस दौरान कौन कौन सदस्य मौजूद थे? मेरे पिताजी हैं जो 84 साल उम्र है, मेरी माँ 80 साल उम्र है, मेरी घरवाली, वो मेरे बेटी, मेरा बेटा, और हम सबको अंदर रखेगा। अब उनके जाने के बाद हम बाहर आए। किसी से बातचीत करने दी इस दौरान? कोई खाने के लिए पीने के लिए आपस में कोई संपर्क? ना उन्होंने सब अपने फ़ोन ले लिए और कोई उन्होंने संपर्क होने नहीं दिया। जो भी घर में था वही अंदर से हमने खाया पिया है। किसी को बाहर से आपसे मिलने की इजाज़त नहीं थी? कोई मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया या आपका किसी से संपर्क हुआ हो? कोई मोबाइल मोबाइल तो उन्होंने सारे ले ली थी कि कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं होने दिया। हमारे सब मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे और पूरा उन्होंने अपना ऊपर प्रेशर डाल दिया था कि तमाम हर तरीके से दबाव बनाएगा, डराएगा, धमकाएगा। तो मेरे माँ-बाप को भी, मेरी पत्नी को भी, मेरे को भी कि ये हो जाएगा, प्रदेश में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, अंदर भेज देंगे, ज़मानत भी नहीं होगी। यानी कि तरह-तरह से मुझ पर दबाव बनाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में क्यों हूँ? कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ-कुछ बोला। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। तफ्तीश के दौरान क्या-क्या आप लोगों से पूछताछ की गई? तफ्तीश के दौरान जो उन्होंने पूरे घर को सर्च किया, मशीनों के द्वारा किया, मैनुअली किया और अपने हर तरीके से उन्होंने पूरे हर कॉर्नर को, हर दराज को, हर अलमारी को, हर कमरे को चेक किया, परंतु कुछ नहीं मिला। जाते वक़्त ये जो उनका सर्च वो है पंचनामा, ये पंचनामा है जो दे के जाते हैं पूरी टीम जो सर्च करने के बाद, इसमें मेरे घर की जो रजिस्ट्रियाँ हैं, मेरे ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ उनकी कॉपी लेके गए हैं, पासबुक की नंबर लेके गए हैं, मेरी घरवाली का और मेरा मोबाइल नंबर लेके गए, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ये लिख के दे के गए हैं पंचनामा में। आगे के लिए कोई किसी प्रकार का बुलाने के लिए या कोई तारीख आगे वगैरह की? आगे इस प्रकार का कोई नोटिस या कोई इस प्रकार की उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। आज हमारे ये सर्च करने के लिए आए थे और यहाँ पे आपका कुछ नहीं मिला। ये जो है लीगली है सारा, तो आगे कोई नोटिस या बुलावा कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं। ये जो ईडी की रेड थी मास्टर जी, ये किस पर थी? ये आपके ऊपर थी, कोई आपकी फर्म के ऊपर थी या पत्नी के ऊपर थी? लोग सस्पेंस समझ नहीं पा रहे ये मामला क्या है? 31 मई 2023 को मैं टीचर से मैंने रिटायरमेंट ली है। मैं एक अध्यापक था, मेरी कोई इस प्रकार की फर्म नहीं है। ना मेरा खनन से कोई संबंध नहीं है। जो वेदपाल तंवर से मुझे बार-बार जोड़ा जा रहा है, कल आज सारी पूरी मीडिया में ये था
कि वेदपाल तौर से मेरा कोई भी लेन देन कोई संबंध नहीं है। उनकी अपनी अलग फर्में हैं, वो अलग काम करते हैं। मेरे तो सिर्फ क्रैशर एसोसिएशन से संबंध है, उसका मैं प्रधान रहा हूँ, उसकी कोई जांच नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से मुझे दबाने के लिए ये कि इस प्रकार से हरासमेंट की जाए, इस प्रकार की रेड थी। ईडी के जाने के बाद में आपके माता पिता से आप मिले होंगे, क्या कहा माता पिता? कुछ मायूस थे मेरे या माँ कुछ डरे हुए थे? मेरे माँ बाप जब ईडी वाले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए, तो मेरे माँ बाप इतने दहशत में थे। कल मेरी माँ 3 बार नीचे आई है, कुछ लोग मिले उनके सामने रोई है, पकड़ के ले जाएंगे, अंदर करेंगे। तो आज मेरी माँ और मेरे बाप बड़े खुश हैं कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। परिवार के सदस्यों ने कुछ खाना पीना ना परिवार के सदस्यों ने, वो देखो घर में तो पूरी दहशत रूटीन में? दहशत का माहौल था, जो भी थोड़ा बहुत खाया है, परंतु सारा घर टेंशन में था। अब कुछ राहत की सांस ली है ईडी की पूरी टीम रात जाने की के? सांस ली। मेरे पूरे इलाके की जनता, मेरे हजारों साथी कल से यहाँ रात को भी पूरी रात थे, तो यहाँ लगातार डेरा जमाए हुए थे। हर बात पे पूरे इलाके को, पूरी जनता को मेरी चिंता थी और सबकी सहानुभूति मेरे साथ थी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का किसी से आपका संपर्क हुआ हो? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का मुझे मैसेज मिला, प्रदेश अध्यक्ष जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कि आप चिंता ना करो, आपके हम साथ हैं, आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। क्या मान के चले इस टीम, ये जो ईडी की रेड है, ये आपको लगभग विधानसभा चुनाव के लिए प्रबल दावेदारों में माने जाते हैं आप, क्या इसको लेकर के कोई ये दबाने का प्रयास है या आप इस दौड़ से हटाने का प्रयास है कि इस षड्यंत्र को कहें या क्या कहें इसको? ईडी के जो अधिकारी थे, वो भी मुझे ये मान रहे थे, आप प्रत्याशी हो, आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हो, आपका 1 नंबर पे नाम है। उन्होंने नहीं माना, परंतु सिर्फ ये षड्यंत्र दबाने का था कि किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रच करके यहाँ इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे दबाव बनाया जाए। आप जैसा कि अभी बता भी रहे हैं, आपका खनन कारोबार से कोई संबंध नहीं है, बावजूद उसके मीडिया में खनन कारोबारी आपको बताया गया। कल से या आज से बात करें तो आपके जो विरोधी हैं, तो विरोधियों को किस प्रकार का महसूस हुआ होगा? क्योंकि विरोधी तो आपके विरोधी हैं ही। विरोधी तो बहुत खुश हुए होंगे, विरोधी तो ये भी चाहते होंगे आज लेके चले जाएंगे, टिकट थारी मिल जाएगी। परंतु जनता जिसके साथ हो ना, अंदर जाने के बाद भी कई एमएलए एमपी जीते हैं, अब भी चुनाव में जीते हैं। विरोधियों की बेचारे की जो ख्वाहिश थी वो पूरी को नहीं हुई, पर उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, मेरी चिंता तो करें, चाहे किसी प्रकार से करें, पर विरोधी कामयाब नहीं हो सके अपने मकसद में। ये थे मास्टर सतबीर रतेरा जी, जिनके घर ईडी की रेड लगी। 24 घंटे का अधिक समय व्यतीत हुआ। माता पिता काफ़ी भयभीत नजर आए और माता पिता जो इनकी मदर है, माता है, वो सुबह कार्यकर्ताओं के सामने रोती भी नजर आई, जैसा ये बता पा रहे हैं। ईडी की रेड थी और देश में जहाँ भी ईडी की रेड लगती है, वो पूरे परिवार को बंधक बना लेती है। जैसे मास्टर जी ने बताया, इनके मोबाइल छीन लिए गए, इनके डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्री वगैरह है उनकी कॉपी लेकर के गए हैं फिलहाल। अभी राहत केवल इतनी है कि ईडी की टीम गई हुई है, लेकिन इसके अलावा आगे आएगी नहीं आएगी, इलेक्शन का समय नज़दीक है, इलेक्शन के समय के दौरान फिर भी रेड लग सकती है। मास्टर जी, ऐसा अंदेशा हो सकता है? ये ईडी सरकार, जो बीजेपी की सरकार, ईडी भेज ले चाहे सीबीआई भेज ले चाहे इनकम टैक्स भेज ले, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ूंगा और पार्टी के आशीर्वाद के द्वारा इस विधानसभा में जीत करके विधानसभा में हल्के की जनता की आवाज रखूंगा। जी, शुक्रिया।